हरे कृष्णा कृष्ण। हरे कृष्णा। आज शनिवार 22 तारीख एक सूचना है सभी के लिए। वो चैनल कौन सा है वो जिसमें वो आया है? एक किसी चैनल पे एक खबर आई है कि कल जो 21 तारीख, आज 22 है, 21 तारीख से भारत में 97% कोरोना जो है वो खत्म हो जाएगा। और कितनी जून से? 18 जून से भारत से ये कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक कोई यूनिवर्सिटी है सिंगापुर की, उसकी ये घोषणा है। तो सिंगापुर की यूनिवर्सिटी की घोषणा के बारे में वो चैनल वाला बता रहा है कि इन्होंने इटली और स्पेन के बारे में बताया था, वो सब सही निकला, इसलिए इनकी बात सही हो गई। तो वैसे खबर तो अच्छी है। अभी देखो कोरोना से बहुत लोग जा रहे हैं। और एक वीडियो मेरे को भेजा गया है श्रीमद रामकृष्ण दास से। तो वो वीडियो में श्रीला राजेंद्र महाराज जो वैष्णव संत हैं, बहुत बड़े प्रचारक भी हैं वो, तो उन्होंने कल की एकादशी के बारे में बताया है। तेरे को भेजा वीडियो उन्होंने? कौन सी का क्या नाम है उसका? कल की एकादशी है? वेंजुला, मोहिनी नहीं। कल की एकादशी जो है तो उसका नाम कहते ये एकादशी पता नहीं कितने सालों के बाद आई है ये। और इस एकादशी के करने से उन्होंने एक बात बताई कि इधर अयोध्या में 12 संत जो हैं इस एकादशी के प्रभाव से साकेत धाम में चले गए थे। तो एकादशी बार बार नहीं आती। और त्रिशला मतलब वेंजुला त्रिशला कुछ 3 इसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी सब इकट्ठी हैं, कुछ ऐसा बताया है उन्होंने। तो ये बड़ी ही विशेष एकादशी है कल की। हाँ, उन्हें बोला अभी, मेरे को दिखाओ जरा। तो इसमें ये मतलब मोहिनी ही होगी ये, पर इसका मतलब ये योग जो है ना, और उन्होंने शास्त्र से भी कहा कि भगवान को ये एकादशी बड़ी प्रिय है। तो कल की एकादशी में बताया है कि शालिग्राम भगवान की पूजा, अच्छी तरह से शालिग्राम की पूजा हो। हाँ, तो परसों जो एकादशी है, बहुत ध्यान से सुने, परसों माने आज शुक्रवार हो गया, शनिवार रविवार की जो एकादशी है वो ऐसी दुर्लभ एकादशी है। वैसे एकादशी मोहिनी एकादशी है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है, लेकिन इस बार ऐसा विलक्षण योग आया है, इसको कहते त्रिस्पृशा वंजुला महाद्वादशी। क्या कहते हैं?
त्रिस्पृशा वंजुला महाद्वादशी, इसका बड़ा भारी महात्म्य है। इस एकादशी को कोई विधि पूर्वक कर ले तो हजारों एकादशियों का पुण्य उसको प्राप्त होगा, हजारों एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान ने पद्म पुराण में कहा वंजुला सा मम प्रिया, ये वंजुला एकादशी मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री अम्बरीश जी के जीवन में एक बार वंजुला आई थी, जिसको करने के लिए उनके जीवन में एक बार मथुरा पधारे थे और दुर्वासा जी ने उस समय आकर के परीक्षा लेने के लिए पधारे। कथा आप सबको मालूम है। पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे कि एक बार यही वंजुला महाद्वादशी व्रत था, पुरानी बात है, 100-200 साल पुरानी बात। तो अयोध्या जी में एक साथ 12 संत सदैव साकेत गए थे, सदैव शरीर के साथ। इतना दुर्लभ योग है। तो भैया परसों की एकादशी जहां तक हो सके, जिसका शरीर जैसा मानता हो, बहुत उत्तम पक्ष है। कोई सामर्थ्यवान हो तो निर्जल कर सकते हैं, वो भी न कर सकें तो जल पीकर करें, जल पी के भी न कर सकें तो गाय का, वेद लक्षणा गाय का दूध लेकर के कर लें। बाकी बहुत अधिक कचरम कूट न खाएं, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें और भगवान का स्मरण करें। और त्रिस्पृशा को एकादशी मान वंजुला महाद्वादशी को हो सके तो रात्रि में जागरण करके 4 प्रहर भगवान शालिग्राम जी का पूजन करें। इसकी एक विशेष महिमा है। त्रयोदशी को पारण होगा, सोमवार को सोम प्रदोष है, त्रयोदशी को पारण हो जाएगा। तो ऐसा करना चाहिए। हमारे मन में भी उत्साह है ही है। भगवान कृपा करें तो ऐसा विचार रखते हैं कि 4 प्रहर का भगवान का अर्चन हो जाए, 4 प्रहर पंचामृत अभिषेक हो जाए। और यह पता नहीं जीवन में फिर किसके कौन अवसर आएगा कि नहीं आएगा, ये भगवान की कृपा से वंजुला महाद्वादशी उपस्थित हुई है, इसका हम लोग आदर करें। वैसे भी पूरे संसार में महामारी चल रही है, किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब कब तक रहेंगे, कब किसका नंबर आ जाए कोई पता नहीं है। इसलिए ये वंजुला महाद्वादशी जैसा भी हो सके विधि पूर्वक करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सब भूखे ही रह जाओ, जिसको खूब पाना हो प्रेम से पा भी सकता है, हम तो मना नहीं करते, लेकिन हो सके तो इसको नियम पूर्वक और विधि पूर्वक कर लेना चाहिए। मंजुला त्रिशिला मंजुला महाद्वादशी तो बहुत बड़ा योग है कल। तो हजारों एकादशियों का फल कल की एकादशी करने से मिल सकता है। सभी ध्यान रखें और बड़े प्रेम से इस एकादशी का व्रत रखें और अपने जीवन को भक्ति पथ में आगे बढ़ाएं। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत जो प्रभुपाद ने नव वृंदावन अमेरिका में बनाया है, वहाँ 22 मई 1969 को प्रभुपाद जी ने ये कहा था। देखो प्रभुपाद जी की कितनी विलक्षण महिमा है, शक्ति थी कि थोड़े समय में कितना बड़ा काम कर दिया। वृंदावन स्थापित कर दिया अमेरिका में, गौ पालन वहाँ हो रहा है, कितने केंद्र स्थापित कर दिए, कितने लोगों को भक्ति में लगा दिया। इसलिए ये सब प्रभुपाद जी की महानता है और इसको समझो और हृदय से प्रभुपाद की शरण लो, उनकी शिक्षाओं पर चलो और जीवन को भक्ति पथ पर अग्रसर करो। तो आज की बात मतलब शिक्षामृत प्रभुपाद ने जो 22 तारीख को 1969 को कहा था, तारीख 22 मई थी। गुरु बनाना
कोई फैशन नहीं है। लोग गुरु बनाते हैं फैशन के लिए, प्रभुपाद कहीं ये फैशन नहीं है। अरे मेरे भी कोई गुरु होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए। लोग फैशन के पीछे भागते हैं, क्या ऐसा नहीं है? हमें जीवन की सर्वोच्च पूर्णता के प्रति जिज्ञासा करनी चाहिए। यदि कोई अपने जीवन के सर्वोच्च पूर्ण स्तर पर पहुंचने के लिए जिज्ञासु है तो उसे गुरु की खोज करनी चाहिए। तो प्रभुपाद कृपा से इस बात में विचारने के लिए बहुत कुछ है, फिर भी हम प्रयास करते हैं समय का ध्यान करते हुए एक जगह प्रभुपाद ने कहा है कि अभी गुरु बनाने का फैशन बन गया है। गुरु भी मतलब एक बार हम काफी टाइम एक व्यक्ति मिला हमको, उसने पजामा और कुर्ता पहन रखा है। उसको मैंने पूछा या किसी ने पूछा आप क्या करते हैं, उसने क्या जवाब दिया कि हम गुरु हैं, हम शिष्य बनाते हैं। गुरु शिष्य का काम है। कोई शब्द उसने इस्तेमाल किए कि मैं गुरु शिष्य बनाता हूँ। तो प्रभुपाद ने एक जगह कहा है कि हमें फैशन के लिए गुरु नहीं बनाना। गुरु क्यों करना है, गुरु के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये हमें जानना चाहिए। लोगों के मनों में ये धारणा तो है गुरु बनाना है, लेकिन गुरु के प्रति उनका क्या कर्तव्य है ये किसी को नहीं पता। और गुरु भी बेचारे ऐसे बन गए हैं कि जो बने तो हैं लेकिन ऐसी गड़बड़ है। तो कहा है धूर्त गुरु और लोभी चेला। गुरु धूर्त है और चेला लालची है, तो क्या नरक में ठेल मठेला, दोनों नरक में। एक घटना वर्णन आती है, बड़ी ध्यान से सुनने की बात है सभी के लिए, इंटरनेट में सुनने वालों के लिए, जहाँ भी भारत में या विदेश में जो भी सुन रहे हैं। बल्लवाचार्य जो वल्लभ संप्रदाय के बड़े हुए, वो ब्रज की परिक्रमा कर रहे थे। यानी कि परिक्रमा संत ले जाते हैं अपने शिष्यों को, यहाँ कृष्ण की ये लीला हुई, यहाँ कृष्ण भगवान ने ये किया, यहाँ ये किया। ब्रज की परिक्रमा जब कर रहे थे तो परिक्रमा करते करते रास्ते में उनको एक बहुत बड़ा अजगर, जिसे अंग्रेजी में पाइथन कहते हैं, मिला। बहुत बड़ा अजगर बड़ा हुआ है। तो उसको असंख्य चींटियां खा रही हैं, चींटियां उस अजगर को खा रही हैं। तो श्रील बल्लवाचार्य ने उसको देखा और वो वहीं बैठ गए और अपने अनुयायियों कहे तुम लोग जाओ। तो पूछा भाई क्या हूँ, क्या बात? कहते ये देख रहे हो, अजगर देख रहे हो? कहते हाँ। ये अजगर पिछले जन्म में गुरु था। और चींटियां देखो कितनी चींटियां लगी हैं इसको। चींटियों को गुजराती में कीड़ी कहते हैं। ये चींटियां इसको खा रही हैं। ना ये अपना उद्धार कर सका, ना असंख्य शिष्यों का। वो सब चींटियां बन गई और ये अजगर बन गया। शौक तो मन में बड़ा होता, मैं गुरु बन जाऊं, मेरे को लोग प्रणाम करें, मेरी जय जयकार हो, पर बड़ा जोखिम है इसमें। बहुत ही कठिन है, गुरु बनना कोई मजाक नहीं है।
पर मन मलिन है ना, हमारा मन सोचता है हम शिष्य इकट्ठे कर लें। और महाप्रभु ने तो ये शिक्षा दी है, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहैतु की त्वयि। मुझे धन नहीं चाहिए, जन्म मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदरिम मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, कविताम मुझे बड़ा प्रवक्ता या कवि नहीं बनना। ये त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सबको शिक्षा दे रहे हैं, सबके लिए उन्होंने ये शब्द कहे। ना आपको धन चाहिए, ना अनुयायी चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना कोई बड़ा प्रवक्ता आपको बनना, पर क्या चाहिए आपको? हमारे मनों में ये होता है मैं बड़ा प्रवक्ता बन जाऊं, लोग मेरी वाह वाह करें, वो भी नहीं बनना। क्या बनना? मैं जन्म पर्यंत जन्म प्रभु आपका भक्त बनूं। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहैतुकी त्वयि। भक्त तो बनूं, पर कैसा, वो भी गौर भगवान ने बता दिया है। गौर भगवान ने कहा है मैं आपकी भक्ति तो करूं, ईश्वर हे कृष्ण, ईश्वर कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। नयंता श्री कृष्ण है, परम नयंता, छोटे बड़े नियंता सभी हैं। प्रभुपाद के पास से हम उदाहरण लेते हैं, पति है, पत्नी का पति, बच्चों का बाप, घर का मालिक। वो आता काम करके तो घरवाली को कहता है मुझे चाय बना के पिलाओ, कहती मैं दूसरे काम में व्यस्त हूं, थोड़ी देर बैठ जाओ। बैठना पड़ता है उसको। मतलब किचन पर जो कंट्रोल माता का है। हम छोटे बड़े नियंता सभी हैं, लेकिन कृष्ण भगवान को ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी सृष्टि के नियंता हैं, कि हे कृष्ण, परीक्षा लेने के बाद कहा उन्होंने उनको, आप परम नियंता हैं, यू आर दी सुप्रीम कंट्रोलर, आपको कोई नियंत्रित करने वाला नहीं है। भगवान को भी नियंत्रित करते हैं उनके भक्त, खुद ही हो जाते हैं भक्तों। जैसे यशोदा मैया, जैसे राधा रानी इतनी महान है, भगवान राधा जी के अधीन है। ऐसा कहा है, राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन, सो है तुम्हारे अधीन। हे राधा रानी, आपने कैसी कौन सी तपस्या की है? तीन लोगों के, तीन, वैसे तो भगवान को 14 लोगों का कहा है मालिक, ऊपर प्लेनेट, मिडिल प्लेनेट और नीचे वाले प्लेनेट, तीन लोक तारन तरन। और लोक भी इतने हैं जिनका हम और आप हिसाब ही नहीं लगा सकते, इतने ब्रह्मांड हैं सब, उनके मालिक श्री कृष्ण हैं। तीन लोक तारन तरन, सो हैं तुम्हारे अधीन, वो तुम्हारे अधीन है राधा। तो ऐसे जो भगवान हैं वो भक्तों के अधीन हो जाते हैं। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, जो बड़ी कृपा करके हमारे गुरुदेव ने सारी दुनिया को दी। सबके लिए पास मौका है भक्ति करने का और अपने असली स्वरूप को प्राप्त करने का। असली स्वरूप है
हम कृष्ण के दास हैं, सेवक हैं उनके। जीवे रे स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जीव का जो असली स्वरूप है, हम कृष्ण के दास हैं। तो जो इतनी महान राधा रानी हैं, तो ब्रिज में भक्त कहते हैं, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जूदा, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री चरणों में वा। श्री वृंदावन वा। मेरी जो स्वामिनी, मेरी जो आराध्य माता है, वो राधा रानी है। और याद रखो, राधा रानी बहुत दयालु है, बहुत दयामय है, और वो भगवान का ही स्वरूप है, भगवान की अलाधनी शक्ति है। अलाधनी, जब भगवान, वो तो सुखों के भंडार है, जब वो सुख आनंद भोगना चाहते हैं तो अपना विस्तार राधा जी के रूप में करते हैं। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। भगवान की परा प्रकृति, अध्यात्मी, परा और अपरा, भौतिक, तटस्थता, बीच की, हम बीच की शक्ति हैं। चाहे भक्ति करें तो धाम में जाएंगे, नहीं करेंगे तो आवागमन में चले जाएंगे। तो हमें सदगुरु, और एक बार और प्रश्न उठता है, ये प्रभुपाद जैसे भक्त ने प्रश्न किया था कि प्रभुपाद हम कैसे पहचाने कि सदगुरु हैं, सदगुरु की पहचान कैसे होगी? प्रभुपाद कहते हैं कि तुम अगर अधिकारी शिष्य बनोगे, बोनाफाइड शिष्य बनोगे, तो कृष्ण तुमको अधिकारी, बोनाफाइड, प्रमाणिक गुरु से मिला देंगे। मैं अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ, अधिकारी तो नहीं थे, लेकिन कृपा थी श्री कृष्ण की, बचपन में भक्ति करनी है, यही इच्छा थी और कुछ नहीं थी इच्छा। तो जो साधु संत आता उसके साथ चल पड़ते। एक साधु के साथ चले गए वृंदावन, वृंदावन धाम में चले गए। ये कि कोई होगी 1900, मुझे ठीक याद नहीं, 62, 63 या 64, इन्हीं में किसी साल की बात हो गई। तब हमारी उम्र कोई, हम तब पता नहीं बालक हो चुके थे, 18 साल उम्र थी या 17 थी, इतनी उम्र थी। गए तो उसकी कथनी और करने में बड़ा अंतर था। जब वो प्रवचन कर रहा था तो कुछ चर्चा कर रहे, कहते देखो ये जो महात्मा है ना, ये राजकुमार थे, देखो हाथ कितने कोमल हैं इनके, कुछ लोग उनको उपाधियां दे रहे हैं। लेकिन राजकुमारी जी के साथ हम जब वृंदावन चले गए, राजकुमार जी ने रानी रखी हुई है साथ में, लोगों की दृष्टि में त्यागी बने हुए हैं, लेकिन वहां पर फिर मैं संजय को, संजय भी नहीं है यहाँ, लेकर उनके पास गया था वृंदावन में। तो राजकुमारी, मैंने पूछा वो कहाँ है? कहते आपको सब पता है कि 40-50 साल के बाद मैं गया उनके पास। तो भगवान ने दिखा दिया भाई कलयुग में हालत बड़ी खराब है, लेकिन कृष्ण भगवान ने फिर बड़ी कृपा करके हमको इनसे मिला दिया। हम कहाँ के, ये कहाँ के, कैसे मेल होता।
बड़ी एक विलक्षण भगवान का प्रबंध था, जिस अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइन अरेंजमेंट। तो इनसे भेंट हुई, इनके जब दर्शन हुए तो हमें बड़ा आत्मा प्रसन्न हो गई हमारी कि भाई अभी जीवन इन्हीं के चरणों में बीतेगा। तो हम तो अयोग्य, लेकिन भगवान ने कृपा की और अपने शुद्ध भक्त से मिला दिया। तो हमें अब सदा ये प्रयास में रहना चाहिए अपने आप को योग्य बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। चाहे पुरुष का चोला, चाहे स्त्री का चोला, कोई भी चोला हमारा है, अच्छा बनने का, शुद्ध बनने का प्रयास करना हमने, क्योंकि जीवन अंत की ओर जा रहा है। जैसे राजेंद्र महाराज कह रहे थे कि महामारी फैली हुई है, पता नहीं एकादशी जो त्रिशिला एकादशी जो है, महात्रिशिला महाद्वादशी का ये जो आई है, फिर आए नहीं आए कोई पता नहीं, कब किसी को बुलावा आ जाए कोई नहीं पता। इसलिए जब तक जीवन है इस बात को ध्यान में लाओ कि मैंने अच्छा बनना है। अच्छा कैसे बनेंगे? जब बुराइयों को, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, इन बुराइयों को छोड़ेंगे। तो ये बुराइयां छूटेंगी सदगुरुदेव की कृपा से, भक्ति के द्वारा बुराइयां जो हैं समाप्त होंगी। तो अगर हम अच्छे बनेंगे तो भगवान अच्छे गुरु से मिला देंगे। केवल ऐसा भी होता है कि हम अच्छे नहीं भी हैं, इस जन्म में बिगड़ गए, हो सकता पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म हो गया होगा, उस दृष्टि से ही भगवान मिला देते हैं। तो हमें अच्छा बनना है, ये ध्यान रखना है, और अपने आप को योग्य बनाना है श्री कृष्ण से मिलने के लिए, श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए योग्यता लानी है अपने अंदर। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। एक हमारे आचार्य, मेरे ख्याल भक्ति मनोहर ठाकुर हैं, वो अपने गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं। और गुरु से क्या कह रहे हैं कि योग्यता विचारे किछु नहीं पाए। हे गुरुदेव, अगर आप मेरी योग्यता के बारे में कहें कि मेरे में कुछ नहीं, कोई योग्यता नहीं है, और वो कौन है जो बड़े योग्य पुरुष हैं, बड़े योग्य, तुम्हारा करुणा सार, अगर आप मेरे पर कृपा करेंगे तो मैं अच्छा बन सकता हूँ। ये भी बड़ी विचारने की बात है। करुणा न हईले कांदी या प्राण न राखी बुआर। इतना समर्पण गुरु जी के चरणों में, अगर गुरुदेव आप मेरे पर कृपा नहीं करेंगे, मैं प्राणों को ही नहीं रखूंगा, मर जाऊंगा, शरीर छोड़ दूंगा, भावना। तो देखो, जैसे इन्होंने अयोग्य लोगों को भक्त बना लिया, तो इनकी कृपा हमने लेनी है और भक्ति पथ में प्रगति करनी है। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद,
जय जय श्री जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आज 54 डे कथा का है और महान वैष्णव श्रीला हरिदास ठाकुर जी की महिमा का गुणगान चल रहा है। कल भी उनका ही थोड़ा बहुत पढ़ा था, आज और उनकी महिमा का गुणगान होगा। हरिदास ठाकुर बड़े उच्च कोटि के वैष्णव, बड़ी महान आत्मा, एक अवतारी पुरुष, लेकिन उन्होंने जन्म लिया एक मुस्लिम परिवार में, यवन परिवार में। भक्ति आत्मा का विषय है, शरीर का विषय नहीं है, और कोई भी भक्त हो सकता है। श्रीला हरिदास ठाकुर की महिमा, कैदियों पर कृपा करने के बाद श्रीला हरिदास ठाकुर जी नवाब के सामने पहुंचे। आध्यात्मिक शुद्धता के कारण, ये पहले वर्णन किया है नहीं, नवाब के पास पहुंच गए। अब तो नवाब के पास पहले ही हम कैसे पहुंच गए, फिर भी अच्छा। कैदियों में तो जेल में चले गए थे हरिदास जी, जब वर्णन हुआ, ये हुआ तो मेरे ध्यान में निकल गया, ध्यान से नहीं। हरिदास जी को मतलब नाम जपने के कारण, भक्ति करने के कारण मुसलमानों का राज था, उनको जेल में डाल दिया था। तो जेल में जब डाला तो कैदियों को भी उन्होंने भक्ति में लगा दिया था, कैदियों पर कृपा की। और श्रीला हरिदास ठाकुर जी को नवाब के सामने पहुंचे। आध्यात्मिक शुद्धता के कारण श्रीला हरिदास ठाकुर जी की देह से एक दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था, प्रकाश उनके शरीर से निकल रहा था। कैसे हो सकता था कि नवाब उसे देखता? नवाब नहीं देख सका उनके शरीर के प्रकाश को। वह तुरंत अपने सिंहासन से उठा और ठाकुर को आसन दिया, हरिदास जी को आसन दिया। नवाब उलझन में पड़ गया कि क्या करे। नवाब ने कहा, तुम्हारे मन में यह क्या विकार किस प्रकार आया? विकार क्या? नवाब समझ रहा है कि मुसलमान परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त करके भी तुम हिंदू धर्म का पालन क्यों कर रहे हो? देखो भक्त कैसे होते हैं। हरिदास जी के जीवन को बड़े ध्यान से सुनना। हम तो हिंदुओं द्वारा स्पर्श किए जाने पर चावल को भी नहीं खाते। हिंदू अगर छू लेंगे चावल को हम नहीं खाते, नवाब कह रहा है। अपने उच्च जन्म की उपेक्षा करके तुम नीच हिंदुओं जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? हिंदू को नवाब नीच कह रहा है। अपने धर्म, जाति तथा भूमि को त्याग कर तुम उसके विपरीत जा रहे हो। मैंने कुरान में दिए गए नियमों के अनुसार तुम्हें दंडित करने का निश्चय किया है, जिससे तुम अपने इस अपराध से मुक्त हो सको। देखो क्या समझे। श्रीला हरिदास ठाकुर जी ने धैर्य पूर्वक उसको सुना। वे जानते थे कि नवाब पूरी तरह भगवान की माया शक्ति के अधीन होकर ही बोल रहा है। निर्भय होकर श्रीला हरिदास ठाकुर जी ने कहा, देखो एक यहाँ विचारने की बात आ रही है। श्रीला हरिदास ठाकुर जी ने धैर्य पूर्वक
नवाब की बातों को सुना और वे जानते थे, क्या जानते थे, कि भगवान की नवाब पूरी तरह भगवान की माया शक्ति के अधीन होकर ही बोल रहा है। माया शक्ति के अधीन कौन होता है? जो भगवान का भक्त नहीं है, ये याद रखो। हम अगर अपने अंदर झांक के देखें कि तो मैं तो भक्त नहीं हूं, तो फिर मैं भगवान की माया शक्ति के अधीन हूं, ये ध्यान रखना है। तो क्या करना हमने? भगवान की माया शक्ति है वो दुर्गा माता, और भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है वो राधा रानी। हमने राधा जी के अधीन होना है। तो राधा जी के अधीन कैसे होंगे? महात्मा, अच्छी महान आत्मा बनकर। भगवान कहते हैं महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञत्वा भूतादि मभ्यम। ये पार्थ, जो महात्मा यानी कि महान आत्मा है, महात्मा मतलब महान आत्मा, ग्रेट सोल, वो मेरी देवी शक्ति यानी कि राधा जी के अधीन हो जाते हैं। देवी महात्मानस्तु मां पार्था देवीं प्रकृतिम आशिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञत्वा भूतादि मव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। मोह या मोह में फंसे हुए हैं सारे, पुरुष भी स्त्रियां मोह में हैं। मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। महात्मा जानते हैं कि भगवान अनादि हैं, आदि हैं, सबकी शुरुआत है, और अविनाशी, कभी नाश नहीं होता भगवान का। भगवान के रूप में वो जानते हैं। जो नहीं जानते वो माया के अधीन हो जाते हैं, और माया हमको दंडित करती है, कष्ट देती है। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह देवी प्रकृति में स्थित रहता है, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। ज्यों ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है, भगवान की शरणागत हो जाता है, वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। तो हम सब भौतिक प्रकृति के वश में हैं, याद रखो। अगर मेरा मन स्त्री की ओर आकर्षित हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि मैं भौतिक प्रकृति के अधीन हूं, मैं भी भगवान के अधीन नहीं हुआ। ये ध्यान रखना हमने। तो राजा कर्मों से बन गया, राजा बन गया, बादशाह बन गया, लेकिन वो भक्त नहीं है, इसलिए भक्त को नहीं पहचान रहा और दंडित करना चाहता है भक्त को। तो हरदास जी कहते हैं भगवान की माया शक्ति के अधीन होकर ही बोल रहा है। जो राजा है ये भगवान की भौतिक शक्ति जो है उसके अधीन होकर ही बोल रहा है। निर्भय होकर शिला हरदास ठाकुर जी ने कहा। एक और यहां विचार नहीं कर, निर्भय, देखो हम सब डरते हैं, लेकिन जो भक्त है वो डरता नहीं किसी से।
और एक भक्त का मैं आपको उदाहरण दूंगा जो निडर थे। कौन है वो? ये बैठे हैं आपके सामने। इनके पिता ने नाम ही इनको दिया अभय। अभय मतलब डर नहीं, बिल्कुल निडर थे। और मुझे इनके निडरता की एक बात आपको बतानी पड़ेगी। हरिदास जी भी डर नहीं रहे, वो अभय हैं। प्रभुपाद जी का नाम ही अभय था, इनके पिता ने रखा और इनके गुरु जी ने इनके नाम को नहीं बदला। जान गए भाई ये बड़ी महान आत्मा है। इनके पिता भी बड़े महान थे। पहले तो आप देखो कि अकेले अमेरिका में जाना समुद्री जहाज में, साथ लाला लेकर, कोई भगवान पर निर्भरता, कोई डर नहीं कुछ, क्या होगा भगवान ठीक ही करेंगे। एक घटना घटी कोलकाता में। पहले तब कलकत्ता होता था, अभी कोलकाता। घटना क्या घटी कि नक्सली लोग थे उस समय उधर। वो क्या करते थे, अमीर लोगों को मारते थे। कई लोग मारे गए वहाँ पर। ये मूवमेंट थी, नक्सलियों की मूवमेंट बहुत थी वहाँ पर। तो प्रभुपाद जी का एक पंडाल प्रोग्राम था कोलकाता में, जहाँ दुनिया आके प्रभुपाद को सुनती। पंडाल प्रोग्राम रखा गया था, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट थी। तो नक्सलियों को पता लग गया कि यहाँ ये स्वामी प्रोग्राम कर रहे हैं। तो प्रभुपाद को पत्र लिखा उन्होंने कि कोई प्रोग्राम नहीं करना यहाँ। प्रभुपाद ने कोई परवाह नहीं की उनकी। प्रोग्राम होगा, बड़ी दुनिया आई, नक्सली भी आ गए। वो आगे हत्यारे लोग हाथ में बंदूकें लेकर आ गए, वहां चक्कर चौकर लगाया, चले गए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। देखो, जब उसकी अनुमति नहीं होगी कोई कुछ नहीं कर सकता। बीच में एक बात मुझे और सुनानी पड़ेगी आपको। जब महाप्रभु वृंदावन से वापस आ रहे थे, उस सदा कृष्ण राधा भाव में रहते हैं। राधा जी का भाव तो बहुत ही ऊंचा भाव है, राधा जी की कोई तुलना नहीं कर सकता। उसी भाव को लेकर भगवान आए थे पृथ्वी पर। और राधा जी का अंग कांति भी ले ली थी, राधा जी का रंग भी गौर भगवान ने ले लिया। तो भगवान जो हैं राधा भाव में विचरते थे, लोगों को भक्ति सिखाने के लिए। क्या पहले क्या बात कर रहा था मैं? निडरता। भगवान राधा भाव में मूर्छित हो गए। तो क्या हुआ, मुसलमानों का राज था। तो उनके 3-4 सेवक जो भी थे, कुछ बंगाली भी थे, कुछ दूसरे भी थे, ऐसा वर्णन आता है। वो बात चर्चा हो गई है नहीं? हाँ। तो उनको मूर्छित भक्त बेचारे आगे पीछे खड़े हैं। जो यमन राजा था उसका बेटा यानी राजकुमार, और उसका धर्मगुरु, कुछ 5-7-10 घुड़सवार आ गए। भगवान को जब देखा उन्होंने, उनको लगा कि ये रूपवान सन्यासी जो है, ये लोग जो हैं खड़े हैं आगे पीछे, इन्होंने उसको लूट लिया। अपनी मनगढ़ंत बातें, ये बीमारी हमारी मनगढ़ंत बातें करने की, मन के अधीन होने की। तो उन सबको बंदी बना लिया भगवान के अनुयायियों को, हम तुमको मार देंगे सभी को। वैसे तो लीला भगवान की ही थी, देखो उनकी लीला कैसे आपको। तो उनमें से घबरा के एक हरि सिंह थे, उन्होंने हिम्मत रखी बड़ी, बोला कि
हम धूर्त नहीं है, हमने लूटा नहीं है। झूठ बोल रहे हो तो सबको मार। बंगाली भक्त बेचारे कांपने लग पड़ेंगे, मार देंगे हम। तो हरि सिंह जी ने बड़ी बातचीत की, बोला मेरे पास भी इतने सिपाही हैं, मैं अभी बुलाऊं आ जाएंगे और तुम लोगों के साथ युद्ध करेंगे। वो तो इतनी देर में भगवान की मूर्छा भंग हुई, गौर भगवान होश में आ गए। बोलो गौर भगवान की। तो वो आए, देखो हमने इनको बंदी बनाया है, इन्होंने आपको लूट लिया है और आपको जहर दे के धतूरा खिला के मारने का प्रयास किया है। तो भगवान गौर हरि क्या कहते हैं, बड़े प्रेम से बोलो गौर भगवान की। कहते भाई ये मेरे को क्या लूटेंगे, मैं तो कंगाल हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ये मेरे सेवक हैं और मुझे मृगी का रोग है। क्या कहें भगवान उनको, भाव क्या समझेंगे वो। मैं बेहोश हो जाता हूँ, यही मेरी सेवा करते हैं। झट उन्होंने भाई गलती हो रही थी हमसे। तो भगवान ने मौके का क्या लाभ उठाकर वो जो राजकुमार था उसको, उसका गुरु जो मौलवी था और जितने भी थे सभी को वैष्णव बना दिया। तो भगवान ने प्रचार करके सबको वैष्णव बना दिया। ये हिस्ट्री है। उनके वंशज आज भी हैं, वो पठान वैष्णव है। तो निडरता की बात चल रही थी। भगवान जो हैं उनके सच्चे भक्त डरते नहीं। हरिदास जी भी यही उनका था, निर्भय होकर। शिलाधर ठाकुर जी ने कहा महाशय सब जीवों के भगवान तो एक ही हैं, हिंदू भगवान और मुसलमान भगवान में केवल नाम का अंतर है। चाहे हिंदू पंडित हो या मुसलमान मुल्ला, चाहे पुराण हो या कुरान। हरिदास जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, कुछ भी हो, यह बात सर्वविदित है, सब जानते हैं कि परमेश्वर नित्य परम सत्य पूर्ण तथा द्वंद्व रहित है और वह प्रत्येक वस्तु का नियंता है, सबको कंट्रोल करने वाले हैं। व्यक्ति अपनी संस्कृति तथा शास्त्रों के अनुसार भिन्न भिन्न रीति से उन्हीं एक भगवान को पूजता है। व्यक्ति द्वारा भगवान के किसी एक रूप के प्रति समर्पण रखना स्वाभाविक है, परंतु यदि वह उस रूप को ना मानने वाले लोगों से द्वेष और घृणा करता है तो भगवान के साथ उसके संबंध में ये सब भावनाएं प्रतिबिंबित होने लगती हैं। ये भी एक बड़ी दूर की बात उन्होंने कही हरिदास जी ने। अगर कोई ठीक अनुयायी नहीं है तो उसके अंदर द्वेष भावना, मैं फिर शब्द पढ़ूंगा, भगवान के साथ, परंतु यदि व्यक्ति द्वारा भगवान के किसी एक रूप के प्रति समर्पण रखना स्वाभाविक है, एक रूप के प्रति, वो एक है, रूप उनके अनेक हैं, परंतु यदि वह उस रूप को ना मानने वाले लोगों से द्वेष और घृणा करता है तो भगवान के साथ उसके संबंध में ये सब भावनाएं प्रतिबिंबित होने लगती हैं। वो बनता तो भगवान का भक्त, लेकिन भगवान की सृष्टि की रचना में ही लोगों से भेदभाव करता है। फिर भी यदि आपको मुझ में दोष दिखाई दे तो मुझे अवश्य दंड दें। परंतु यह सुनकर द्वेष से भरे काजी ने कहा चाहे कुछ भी हो आपको इसे दंड देना ही होगा। यह दुष्ट और पापी है।
काजी कह रहा है, यदि इसे छोड़ा तो यह दूसरों को भी बिगाड़ देगा। और हमारी जाति के लिए कलंक बनेगा। देखो भक्तों को क्या क्या सुनना पड़ता है। यह अपने ग्रंथों से प्रचार कर राजी हो जाए तो इसे छोड़ा जा सकता है। नवाब ने कहा, बंधु तुम अपने धर्म पथ पर लौटकर उसकी शिक्षाओं का प्रचार करो, तब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। अन्यथा काजी के आदेश पर मैं तुम्हें दंडित करने के लिए बाध्य रहूंगा, क्योंकि तुम चाहते हो कि ऐसा हो। श्री हरदास ठाकुर ने कहा, भगवान, उन्होंने कहा कि भगवान की इच्छा को कोई टाल नहीं सकता। हम सब अपने पूर्व कर्मों के फल ही भोग रहे हैं। ये बड़ी विचारने की बातें हरदास जी महाराज की हैं। इतना जान लो कि तुम विधाता के हाथों की बस एक कठपुतली हो। खंड खंड यह देह यदि जाए प्राण, तभी अमी बदने ना छाड़ी हरि नाम। ये हरिदास जी के शब्द हैं। इनका अर्थ आगे लिखा है। क्या कह रहे हैं हरदास जी महाराज? कोई मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, मेरे शरीर को काट कर लाखों टुकड़े क्यों ना कर दे, कर दिए जाएं, चाहे मेरी मृत्यु क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं हरि नाम का जप और कीर्तन नहीं छोड़ूंगा। कीर्तन करने के लिए मना, ये नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन कीर्तन नहीं छोड़ूंगा। श्री हरदास ठाकुर जी के इस निर्भय उत्तर को सुनकर नवाब ने काजी से पूछा, अब तुम्हारा क्या निर्णय है? द्वेषी काजी ने उत्तर दिया, इसे 22 बाजारों में कोड़ों से पीट पीट कर मार दिया जाए। मार दिया जाए। इस अपराधी के लिए मुझे इससे उपयुक्त अन्य कोई दंड दिखाई नहीं देता। इस दंड के बाद भी यदि यह जीवित रहेगा तो मैं मान लूंगा कि हम महान विद्वान ने, कि इस महान विद्वान ने जो कहा वह सत्य है। जल्लादों को बुलाकर आदेश दे दिया गया, इसकी अंतिम सांस निकलने तक इसे कोड़ों से पीटो। देखो भक्तों की कैसी परीक्षा होती है। मुसलमान के हिंदू बनने पर मृत्युदंड ही एकमात्र सजा है। अगर मुसलमान हिंदू बन जाए तो उसको सजा जान से मार दो, उसको पीट पीट कर मार दो। जल्लाद हरिदास ठाकुर जी को घसीटते हुए ले गए और एक के बाद एक 22 बाजारों में निर्ममता से
जिनकी पिटाई करने लगे, कोई ममता उनके दिल में, निर्ममता से मार रहे हैं हरिदास जी को, पिटाई करने लगे। जल्लादों के हृदय भगवान के इस शुद्ध भक्त के प्रति काली कटुता से भरे थे। पूर्णतः भगवान का समर्पित भक्त होने के कारण श्री हरिदास ठाकुर निरंतर हरिनाम कीर्तन करते रहे। मारने पर भगवान का नाम बोलते रहे, वो कीर्तन करते रहे। वे नाम कीर्तन में इससे मगन थे कि उन्हें रत्ती भर भी पीड़ा का भी अनुभव नहीं हुआ। मार रहे हैं जल्लाद, लेकिन पीड़ा का कोई अनुभव नहीं। नगर के सज्जन लोग एक निष्पाप व्यक्ति पर हो रहे इस अत्याचार को सहन नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने जल्लादों को रुकने की याचना की। और कुछ ने भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी कुछ ने की? यदि यह नहीं रुका तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। अगर ये भक्त को कष्ट देंगे तो सारा राज्य जो है विनष्ट हो जाएगा। कुछ लोग मुसलमान शासक को मरने का श्राप देने लगे और कुछ जल्लादों के हाथ पकड़कर उन्हें रोकने लगे। कुछ जल्लादों के पैरों पर गिरकर भीख मांगने लगे कि तुम जो मांगोगे मैं दूंगा, बस इन्हें मत पीटो। हरिदास जी के प्रति इतना भाव था लोगों का, इन्हें मत पीटो, ये बेचारे निर्दोष हैं। परंतु पाषाण हृदय जल्लाद अप्रभित हो गए। बिना रुके वे एक के बाद एक बाजारों में हरिदास ठाकुर को घसीट कर कोड़े लगाते थे। कोई उनके तन पर कपड़ा नहीं था, बस थोड़ा शरीर ढका था उनका, तो उनको घसीट करके कोड़े मारते थे वो लोग। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से श्रील हरिदास ठाकुर जी को पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। देखो, जब आत्मा परमात्मा की सेवा में, परमात्मा के चिंतन में पूर्ण रूप से लगी है, फिर शरीर को कोई सुख दुख उस आत्मा पर असर नहीं करता। तो वही हरिदास जी की बात यहां हो रही है। वो कहीं नहीं रुके, हरिदास जी को घसीट घसीट कर कोड़े मारते रहे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हरिदास ठाकुर जी को पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा था। उनको ये नहीं लग रहा था कि मुझे मार रहे हैं तो मेरी रक्षा नहीं, कोई पीड़ा का अनुभव नहीं। तो अब श्री हरिदास ठाकुर जी को उन जल्लादों पर दया आ रही थी
उन्होंने सोचा, हे भगवान कृपया इन विचारों पर दया कर रखना। हरिदास जी जल्लादों के लिए दया मांग रहे हैं, देख कितने महान हैं। जिससे मेरी पिटाई करने के लिए इन्हें दंड ना दिया जाए। धन्य हो हरिदास जी महाराज आप। परंतु वे निष्ठुर जल्लाद अपने इस भयंकर कर्तव्य को करने के लिए कटिबद्ध थे। इस पर भी श्री हरिदास ठाकुर जी के मुख पर शारीरिक अथवा मानसिक वेदना का चिन्ह तक नहीं था। इतना कष्ट उनको दिया जा रहा है, लेकिन कोई मानसिक वेदना उनमें नहीं है, कोई चिन्ह ही नहीं था उनके शरीर में। तो साधारण व्यक्ति 2-3 बाजारों में पीटे जाने के बाद जीवित नहीं रह सकता। हम ने इसे 22 बाजारों में पीटा है, परंतु इसके प्राण निकलना तो दूर, इसके मुख पर पीड़ा का एक चिन्ह नहीं है, कोई पीड़ा का चिन्ह नहीं है उनके मुख। तो आप देखो कि जब मन हरिचरणों में लग जाता है, शरीर के दुख दुख सब सुख दुख समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कहा है, मन रे हरि गुण गा, मन उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, मन जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, भवसागर से पार उतर गई, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, मन कभी तो राम खबरिया लेंगे कर, जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, जिनकी नाम उजागर कर गई मीरा, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, मन हरि गुण गा, तू हरि गुण गा, हरि गुण गा, हरि गुण गा, मन रे हरि गुण गा, मन। इसलिए
भगवान के चरणों में मन को लगाओ। जैसे हरिदास जी का मन हरि चरणों में लगा है। जल्लाद जो हैं भयंकर काम करने के लिए कटिबद्ध हैं, पर भी श्री हरिदास ठाकुर जी के मुख पर शारीरिक अथवा मानसिक वेदना का चिन्ह तक नहीं है। ये क्यों नहीं है, ये आगे आपको पता लगेगा। अंत में वह जल्लाद थक कर हार गए। विस्मित होकर उन्होंने सोचा कि इतनी प्रचंड यातना दिए जाने पर भी यह व्यक्ति जीवित कैसे है। कोई भी साधारण व्यक्ति 2-3 बाजारों में पीटे जाने के बाद जीवित नहीं रह सकता। हमने इसे 22 बाजारों में पीटा है, परंतु इसके प्राण निकलना तो दूर, इसके मुख पर पीड़ा का एक चिन्ह तक दिखाई नहीं दे रहा। इतना ही नहीं, बीच बीच में यह हमारे ऊपर दया दृष्टि से देखता है। मार रहे हैं दुष्ट, वो दया दृष्टि से उनको देख रहे हैं। ये जल्लाद ऐसा अनुभव कर रहे हैं। जल्लाद समझ गए कि श्री हरिदास ठाकुर जी कोई शक्तिशाली सिद्ध पुरुष हैं। विनती करते हुए उन्होंने कहा, हे हरिदास, तुम्हारे कारण आज हमें दंड मिलेगा। जब काजी देखेंगे कि हम तुम्हें नहीं मार पाए तो वे हमें मार देंगे। श्री हरिदास ठाकुर जी ने उत्तर दिया, यदि मेरे जीवित रहने से तुम्हारे ऊपर ऐसा भयंकर संकट आएगा तो ठीक है, मैं अपने प्राण त्याग देता हूं। देखो भक्त कैसे होते हैं। यह कहकर श्री हरिदास ठाकुर जी समाधि में लीन हो गए। शुद्ध भक्तों के पास सारी सिद्धियां होती हैं। श्री हरिदास ठाकुर जी का शरीर निश्वास निष्प्राण वहां पड़ा था। वो समाधि में लीन हो गए, शरीर वैसे पड़ा, श्वास में नहीं वो ले रहे। प्रसन्न होकर जल्लाद उसे नवाब के सामने ले आए। जब नवाब ने श्री हरिदास ठाकुर जी को दफन करने का आदेश दिया तो काजी ने आपत्ति उठाई। काजी ने क्या आपत्ति उठाई? नहीं, यदि इसे दफन किया गया तो इससे मुक्ति मिल जाएगी। क्या दाल है, मुक्ति मिल जाएगी और यह स्वर्ग प्राप्त करेगा। मुसलमान परिवार में जन्म लेकर भी इसने नीच हिंदुओं का धर्म अपनाया। इसे गंगा में फेंक दिया जाए जिससे यह दूसरे हिंदुओं के साथ कयामत तक सड़ता रहे। क्या भावना लोगों की। जल्लाद तुरंत हरिदास ठाकुर जी के शरीर को गंगा तक ले आए। जब श्री हरिदास ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण की समाधि में लीन थे, उस समय श्री कृष्ण हरिदास जी के शरीर में प्रविष्ट हो गए, जिससे वह इतना भारी हो गए कि कोई भी उनसे हिला तक नहीं पाया। शक्तिशाली पहलवान तक श्री हरिदास को गंगा में नहीं धकेल पाए। भगवत प्रेम की लहरों में गोते लगा रहे श्री हरिदास ठाकुर जी अपने चारों ओर की दुनिया से पूरी तरह अनजान थे। अंततः भगवत इच्छा से उन जल्लादों ने श्री हरिदास के शरीर को गंगा जी में फेंक दिया। कुछ देर लहरों में बहने के बाद श्री हरिदास ठाकुर जी की चेतना लौट आई। उलसित हो वे जल के बाहर आए
और पहले के समान उच्च स्वर में कीर्तन करते हुए, फूलिया नहीं शब्द कुलिया है, फूलिया लिखा है, हाँ अच्छा फूलिया है उधर, चेक कर लो। जब मुसलमानों ने श्रील हरिदास को देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि उनके पास कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। द्वेष और ईर्ष्या के स्थान पर उनके हृदय सम्मान से भर उठे और वे उनकी पूजा करने लगे। नवाब के सन्मुख पहुंचकर श्रील हरिदास ने अपना कीर्तन बंद किया और उन्हें दया दृष्टि से देखने लगे। नवाब हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। नम्रता भरी वाणी में नवाब ने कहा, मैं जान गया कि तुम सचमुच एक पीर हो। तुमने परमपिता का साक्षात्कार किया है और तुम उन्हें प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु में देखते हो। कृपया मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा करो। उसके बाद श्रील हरिदास ठाकुर जी सबको क्षमा करके कुलिया में एक ब्राह्मण की सभा में आए। ब्राह्मणों की आनंद की भी सीमा ना रही और श्रील हरिदास ठाकुर जी ने ब्राह्मणों से कहा, हे मित्रों, मेरे साथ जो हुआ उसे सोचकर दुखी ना हुई है। जब मैं दरबार में नवाब के सामने खड़ा था तो वह निरंतर भगवान की निंदा कर रहा था। उस निंदा को सुनने के फलस्वरूप ही भगवान ने मुझे वह दंड दिया। मुझे तो इससे कहीं अधिक दंड, देखो भक्तों की सोच कैसी होती है, मिलना चाहिए था। मुझ पर दया करते हुए भगवान ने केवल थोड़ा ही दंड दिया है। यदि कोई भगवान की निंदा सुनता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है। मेरे कान निंदा से भर गए थे। भगवान ने मुझे इसलिए दंड दिया जिससे मैं पुनः कभी यह अपराध ना करूं। श्रील हरिदास ठाकुर जी को प्रताड़ित करने वाले मुसलमान कुछ ही समय में सब परिवार विनष्ट हो गए, सब खत्म हो गए बेचारे भजन। तो भगवान के चरणों में समर्पण हमें करना चाहिए। आओ ये एक दिव्य भजन हमारे आचार्य द्वारा रचित, मानस देह गेह जो किछु मोर, मानस दे अर्पिलो तू या पदे नंद किशोर, अर्पिलो तू या पदे नंद की। ये नंद किशोर, ये नंद जी के बेटे, मेरा मन दे, जो भी कुछ मेरा है, घर मेरा, ये मैं सब आपके चरणों में समर्पित करता हूं। संपदे विपदे जीवन मरने संपद, दाय मम गेला तुया ओ पद वरने, ओ पद मारी बिराखी में जो इच्छा तो नित्य दास प्रति
तुया अधिकार। नित्य दास तुया जन्म ओय भी मोय इच्छा यदि तो जन्म ओय भी मोय इच्छा यदि भक्त ग्रह जनी जन्म हो मो। भक्त कीट जन्म हो यथा तो यादा कीट जन्म हो यथा तो बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही आ। बहिर्मुख भुक्ति मुक्ति स्प्राहा बहिना ये भक्त। भुक्ति मुक्ति स्प्राहा बहिना ये भक्त लभते ताका संग अनुरक्त। लभते ता जनक जननी दैतातन जनक प्रभु गुरुपति तुहा सर्वमाय। प्रभु गुरु भक्ति विनोद कहे सुनो कान। राधा नाथ तू हमारा प्राण। मानस देहा गेहा जो के छुमोर। अर पीलो तू या पदे नंद किशोर। ये भजन हम सबको प्रभुपाद कृपा से अपने जीवन में धारण करना चाहिए। अगर हम इस भजन को अपने जीवन में धारण करने में सफल हो जाते हैं, मनुष्य जन्म सफल जानो। क्या? हे नंद किशोर, मैंने अपना मन, शरीर तथा घर जो कुछ भी है सब आपके श्री चरणों में अर्पण कर दिया। इन्होंने कहा सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पण था। भक्ति विनोद गृहस्थी थे पर बड़े महान थे, बहुत महान थे। सब कुछ भगवान के चरणों में इन्होंने अपना अर्पण किया हुआ था। अब मेरा सुख दुख एवं जन्म मरण का दायित्व समाप्त हो चुका है। क्योंकि मैंने आपके श्री चरण कमलों को वर्ण कर लिया। आपके चरणों को मेरा कोई जन्म मरण का चक्कर भी सब समाप्त हो चुका है। अगर हम भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, समर्पित हो जाते हैं, समझो मरा आवागमन समाप्त। एक शुद्ध भक्त कह रहे हैं, हे प्रभु, अब तो इस दास पर आपका पूरा अधिकार है कि यह पूर्ण समर्पण। आप चाहें तो अपने इस दास को मार डालिए, जैसे हरिदास जी महाराज। पूर्ण समर्पण है, मरने की कोई चिंता है उनको नहीं है, पर भजन भक्ति नहीं छोड़ेंगे। आप मार डालिए या जीवित रखिए, जैसी आपकी इच्छा। कृष्ण नंद किशोर, जैसी आपकी इच्छा हो
वैसा ही कीजिए। यदि आप मेरा इस जगत में पुनः जन्म ही कराएं तो ऐसी कृपा करना। अगर प्रभु मैं योग्य नहीं होगा अगर आपकी प्राप्ति करने का, तो अगर जन्म मेरा होना है कराएं अगर, तो क्या करें आप कि आपके भक्त के घर में मेरा जन्म हो, जो आपका भक्त हो। अगर भक्त के घर में जन्म हुआ तो फिर जन्म सफल होगा हमारा। यदि मेरा जन्म किसी कीट योनि में हो, मान लो मेरा जन्म भक्त के घर में नहीं होने के मैं लायक नहीं हूं, मैं इतना पापी हूं, अगर मेरा जन्म एक कीड़े कीट भी हो, यदि मेरा जन्म किसी कीट योनि में हो तो आपके भक्त के रूप में ही हो। अगर मैं कीड़ा भी बनूं तो आपका भक्त ही बनूं। आपसे बहिर्मुख ब्रह्मा के जन्म की भी मुझे अभिलाषा नहीं है। ये देखो, ये विचारने की बात। ब्रह्मा जी का पद जो है सबसे बड़ा पद है। मैं कीड़ा बनूं पर आपका भक्त हूं भाई। देखो ये समर्पण है पूरा। अगर मैं आपसे विमुख हो गया तो मुझे ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए। आपसे बहिर्मुख ब्रह्मा के जन्म को भी मुझे अभिलाषा नहीं है। प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए कि भुक्ति एवं मुक्ति रूपी कपटता से रहित शुद्ध भक्तों के श्री चरणों में मेरा मन अनुरक्त हो। देखो, जो भोगों को चाहते हैं, प्राणायाम भोग विलास चाहते हैं और मुक्ति भी चाहते हैं, लेकिन भक्त जो है कुछ नहीं चाहता, केवल कृष्ण प्रेम चाहता है। याद रखो, जो यहाँ दर्शाया है हमारे परमाचार्य भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। भुक्ति एवं मुक्ति रूपी कपटता से रहित शुद्ध भक्तों के श्री चरणों में मेरा मन अनुरक्त हो। जो ऐसे भक्त हैं जिन्हें ना भोग चाहिए ना मुक्ति चाहिए, उनके चरणों में मेरा मन लग जाए, अनुरक्त हो जाए। मेरे तो पिता माता प्रिय पुत्र प्रभु गुरु तथा पति सब कुछ आप ही हो। हे नंद किशोर, मेरे, फिर पढ़ूंगा मैं, मेरे पिता माता प्रिय पुत्र प्रभु गुरु तथा पति सब कुछ आप ही हो। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, हे राधानाथ आप मेरे प्राण स्वरूप हो। राधा जी के स्वामी मेरे आप प्राण हो। बोलो ठाकुर भक्ति विनोद महाराज की। तो हमें ऐसा बनना है, याद रखो। ये मन, इस बात को धारण कर लो। अगर मेरा मलिन मन कहता है मैंने ऐसा नहीं बनना, तो इस मलिन मन को बोलो, पापी मन तुम्हें फिर नरकों में जाना पड़ेगा और बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। हरिदास ठाकुर जी को जिन्होंने प्रताड़ित करने वाले मुसलमान, कुछ ही समय में सब परिवार विनष्ट हो गए, समाप्त हो गए सारे। तो श्री हरिदास ठाकुर जी की एक और उनकी लीला, गुफा से विषैले सर्प का प्रस्थान। श्री हरिदास जी वह गांव छोड़कर गंगा तट पर बनी एक गुफा में रहने लगे। वे प्रतिदिन 3 लाख नामों का जाप किया करते, यानी कि 192 माला रोज हरिदास जी करते थे। याद रखो, किसी को नाम जपने में दिक्कत है, हरिदास जी से प्रार्थना करो, बड़े दयालु हैं।
उस गुफा में एक विशीला नाग रहता था। उसके विष की गंध इतनी प्रचंड थी कि एक क्षण के लिए भी वहां खड़े रहना कठिन था। प्रतिदिन गांव वाले शिला हरिदास से मिलने आते, किंतु सांप के कारण वह उनके साथ अधिक समय नहीं बिता पाते। परंतु शिला हरिदास ठाकुर पूरी तरह अप्रभावित रहते थे। हरिदास जी पर सांप का कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन लोग बेचारे नहीं वहां टिक पाते। ब्राह्मणों ने गुफा से आती हुई उस दुर्गंध पर विचार किया और कुलिया के वैद्यों ने एक मत से स्वीकार किया कि शिला हरिदास ठाकुर को शीघ्र ही गुफा छोड़ देनी चाहिए। फिर एक दिन शिला हरिदास ठाकुर से उन सब ने बोला, यहाँ रहने वाले सांप की विषैली गंध के कारण कोई भी व्यक्ति यहाँ जीवित नहीं रह सकता, कृपया आप कहीं और चले जाइए। देखो, भक्तों को भगवान बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। शिला हरिदास ठाकुर जी ने कहा, मैं तो बहुत दिनों से यहाँ रह रहा हूँ, परंतु आप जिस दुर्गंध की बात कर रहे हैं मुझे उसके कभी कोई कठिनाई नहीं हुई, परंतु फिर भी आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कल यहाँ से निकल जाऊँगा। लोग कहते मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप कहते हैं तो मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा। यदि यहाँ वास्तव में कोई सांप रहता है और यदि वह कल तक यहाँ से नहीं जाता तो मैं नई गुफा ढूंढ लूँगा, कृपया चिंता ना करें। लोगों का ब्राह्मणों और शिला हरिदास ठाकुर जी की बातों के बीच सूर्य अस्त होने लगा। तभी एक विस्मयकारी घटना हुई। चकित करने वाली घटना क्या घटी? सबकी आंखों के सामने वह सांप अपने बिल से बाहर आया और उसके विशाल काय भयंकर शरीर पर चमकदार लाल, पीली और नीली धारियां थीं और फन पर एक चमचमाती मणि धीरे धीरे सरकते हुए वह ब्राह्मणों के सामने, एक मणि वाला सांप था, ब्राह्मण के सामने से बाहर निकला और सदा के लिए वहां से चला गया। सांप के जाने के बाद वह दुर्गंधी वायु भी वहां से जाती रही। शिला हरिदास ठाकुर जी के प्रति ब्राह्मणों का सम्मान चौगुना हो गया। देखो, सांप बेचारा खुद ही चला गया। बोलो शिला हरिदास ठाकुर जी महाराज की जय 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 हरिदास जय 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 हरिदास। ना मेरा महिमा जय करीला प्रकाश। जय 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 हरिदास जय 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 हरिदास। ना मेरा महिमा जय करीला प्रकाश। ना मेरा महिमा जय करीला प्रकाश। दो बातें हैं। एक बात है, भगवान गौर हरि कभी कभी वो कृष्ण रूप में आ जाते थे। कृष्ण ही है,
अपने भक्त के रूप में ढके हुए। तो एक बार उनका 8 प्रहर होते हैं, सप्त प्रहरिया महाप्रकाश हुआ, निमाई कृष्ण बन गए, कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण रूप में आ गए। ये अभी वर्णन नहीं हुआ, शायद आगे आएगा, हो गया तो आगे पीछे है फिर तो। अच्छा, तो क्या हुआ कि भगवान सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, किसी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सारे भक्त वहां बैठे हुए हैं। सच्ची माता को पहले तो उन्होंने श्रीधर जी को बुलाया, श्रीधर श्रीधर कौन है, कौन श्रीधर, कोल बेचा श्रीधर। श्रीधर जी बड़े भक्त थे, गरीब थे बेचारे पर बड़े भक्त थे। श्रीधर जी को ने सुना कि निमाई कृष्ण बन गए हैं, आपको बुला रहे हैं, तो श्रीधर जी मूर्छित हो गए। उसी अवस्था उनको उठा के ला के चरणों में रख दिया। तो श्रीधर जी के सर पर भगवान ने अपना चरण रखा, दर्शन किए। श्रीधर, हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, मांगो क्या वर चाहिए तुम्हें। श्रीधर जी कहते हैं, हे महाप्रभु, जब आप मेरे पास आते थे, मेरे से छीना झपटी करते थे, मुझे ये दे दो, ले जाते थे, मैं जो भी बेचारे गरीब बेचते थे, पत्ते और वो थोड़ केले का उसमें से कुछ बेचते थे वो। तो आपने मुझे उस समय जनाया था कि श्रीधर, तुम ये जो गंगा की पूजा करते हो, गंगा तो मेरे चरणों का धोवन है। मैं कहता था श्रीधर कहते हैं, मैं कहता था निमाई ऐसा नहीं कहती, अपराध लगता है, मैं प्रभु आपको नहीं पहचान सका। अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो आप ये कृपा करो, वो जो बाल निमाई मेरे पास आके छीना झपटी करते थे, छीनते थे मेरे पास, भक्तों की चीजों पर भगवान अपना अधिकार समझे, त्रिलोकी नाथ का ही सब कुछ है, वो बस रूप सदा मेरे हृदय में बना रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो गरीब भक्त बेचारा क्या मांग रहा है, भक्ति और प्रेम। सबको बुलाया गया। उस समय अद्वैताचार्य को भी बुलाया कि देखो अद्वैताचार्य ने क्या वर मांगा था। उन्होंने कहा कि अद्वैता बोलो क्या वर चाहिए आपको। कहते यदि आप प्रसन्न हैं मेरे पर, मुझे ये वर दो कि कलयुग में कोई कितना भी पतित क्यों ना हो, आपकी कृपा से वंचित ना रहे, आपकी कृपा जरूर मिले। इसलिए गौर भगवान ने ये वर दिया अद्वैताचार्य को, सभी पर उनकी कृपा हो सकती है, पर लेने के लिए हमें प्रयास करना है, वो कृपा सब पर करेंगे। भगवान ने अद्वैताचार्य को ये कृपा दी। सच्ची माता को बुलाया गया, बोलो सच्ची माता को लाओ। सच्ची माता कहती थी कि हम निमाई को नचाते हैं। श्रीवास ठाकुर कहते हैं लाओ इधर सच्ची माता को बुलाओ, देखिए अपने निमाई को कि हम निमाई को नचाते हैं, निमाई हमको नचाता है। हम कौन है उनके निमाई देखिए आकर। सच्ची माता ने देखा कि वो तो साक्षात कृष्ण हैं। तो सच्ची माता ने दंडवत किया। स्त्रियों के लिए दंडवत नहीं होता, नहीं सच्ची माता दंडवत किया, लेकिन भगवान माता को नहीं देख रहे। गौर भगवान जो कृष्ण रूप में बैठे हैं वहाँ। तो श्रीमान ठाकुर ने कहा प्रभु जननी आपको प्रणाम कर रही हैं, कहिए मेरी कृपा की पात्र नहीं है। ऐसा क्यों? ये मेरे भक्तों का उपहास करती थी, भक्त मेरे को ले जाते हैं नचाते हैं। तो अद्वैताचार्य ने कहा प्रभु महाप्रभु ये तो आपका माता का वात्सल्य है आपके प्रति, क्षमा करो।
भगवान ने अपना चरण अपनी माँ के सिर पर रखा, जाओ तुम्हारे सारे अपराध क्षमा। सबको वर दे रहे हैं भगवान और भक्तों ने, किसी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। भगवान कहते हरिदास हरिदास, हरिदास जी बेचारे बाहर बैठे हुए हैं, विनम्रता की मूर्ति। तो हरिदास कहते हैं प्रभु अगर आप दीन बंधु हैं तो मैं दीन नहीं, मतलब मैं दीन से भी नीचे हूं, बड़ा पतित हूं। अगर आप पतित पावन हैं, मैं पतित नहीं, मैं बहुत पतित से भी नीचे हूं। तब भगवान ने ये कहा हरिदास तेरा जो दैन्य जो है, तेरी विनम्रता मेरा हृदय फटे जाता है। असल में तेरे को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब तेरे को जल्लाद मार रहे थे तो मेरे से वो सहन नहीं हुआ, मैं आ गया उनको मारने के लिए, और तुम कह रहे थे ये प्रभु इन्हें क्षमा करो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। देखो भक्त कैसे होते हैं, तुम उनको क्षमा कर रहे थे इसलिए मैं उनको कैसे मारता। तो पर तेरा कष्ट मेरे से नहीं देखा जा रहा था हरिदास, तेरे शरीर में मैंने प्रवेश कर लिया था और सारे कोड़े अपने ऊपर लिए थे। देख मेरी पीठ को देख, दिखाई है कोड़ों से भरी हुई पीठ, भगवान की पीठ पर कोड़ों के निशान। लोग जो जल्लाद तेरे को मारे थे सारे कोड़े मैंने अपने पर लिए थे, इसलिए मैंने छोटा सा प्रसंग आपको सुनाया। तो हरिदास महाराज बड़े महान आचार्य हमारे, नाम की महिमा को उन्होंने प्रकाश किया। और देखो ये शिक्षा है, कोई किसी भी जाति पाति में जन्म लेता है वो आत्मा और परमात्मा की है, वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। चाहे कोई स्त्री बना, पुरुष बना, गोरा बना, काला बना, ब्राह्मण बना, क्षत्रिय बना, वैश्य बना, शूद्र बना, कुछ भी कोई बना, भगवान सबके हैं, सबको मिल सकते हैं। ये गौर भगवान की कृपा है। इसलिए सब अपने मन बनाओ, इस जन्म में मैंने भगवत प्राप्ति करनी है, मैंने भक्त बनना है, और ये तन मेरा बेकार है, इसको कृष्ण की सेवा में लगाना है। मैं केवल कहता हूँ आप यहाँ भगवान के धाम में रह रहे हैं, प्रभुपाद आश्रम में रह रहे हैं, इसको अपना समझो। जब भगवान के धाम को, भगवान के घर को और भगवान को जब अपना समझोगे वो भी आपको अपना समझने लग पड़ेंगे, जैसे हरिदास जी ने समझा था। और खाली मत बैठो, ना पुरुष ना स्त्रियाँ ना बच्चे ना बूढ़े, अपने आप को सेवा में लगा के रखो और कुछ भगवान से पीछे मत रखो। अभी देखो जैसे हमारे गुरु महाराज को एक व्यक्ति ने कहा प्रभुपाद आपने संस्था को सब कुछ दे दिया। प्रभुपाद ने तन मन धन सब कुछ दे दिया संस्था को। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया था, अरे भाई मेरा था क्या जो मैंने दिया, मेरा तो कुछ भी नहीं था, हमारा तो कुछ है ही नहीं। पर ये समझ ऐसे संतों की कृपा से अगर हम भक्ति करते हैं, इनकी कृपा लेकर भक्ति में प्रगति करते हैं, तब ये बातें समझ में आती हैं, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता। जैसे बच्चे में बचपना है, बच्चे को पढ़ाई समझ में नहीं आती, पढ़ना कितना जरूरी है। इसी प्रकार हम अविद्या में, अपने पापों के कारण, अपनी विषय वासनाओं के कारण, हम अविद्या में होने के कारण हमें नहीं समझ में आता कि मेरे जीवन का उद्देश्य तो केवल भगवत प्राप्ति करना है। लेकिन प्रयास करो, श्रीला हरिदास ठाकुर जी की कृपा से, सबसे पहले इनकी कृपा लो, फिर अभी आज हरिदास जी का प्रबंध था, हरिदास जी का प्रसंग था, उनकी कृपा की भी याचना करो। नाम में प्रेम दें, उनका मन जैसे गौर के चरणों में लगा हुआ था, हमारा मन भी उनकी कृपा से गौर भगवान के चरणों में लगे। बड़ी बात नाम जी की, हरिदास जी की नाम निष्ठा। नाम हरिदास जी ने छोड़ा, मरना कबूल कर लिया, नाम नहीं छोड़ूंगा मैं। तो हम भी ऐसे पक्के बन जाएं, नाम जपें,
तो भाई जीवन सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिदास ठाकुर हम सब पर कृपा करें, जिन्होंने नाम की इतना ही वो प्रिय थे भगवान के। आगे वर्णन आएगा, जब उन्हें शरीर छोड़ा तो भगवान ने उनके शरीर अपनी गोद में लिया, गोद में लेकर और रोए भगवान, त्रिलोकीनाथ भगवान। और सबसे मांगा उन्होंने, जगन्नाथ जी का प्रसाद मांगा, लोगों ने भर भर के डालियां उनको दी। शिला स्वरूप तो कहते हैं, महाप्रभु ये आपका काम नहीं, हमारा काम है। तो गौर भगवान कहते हैं, स्वरूप आज मेरा हरिदास चला गया, मुझे उसके लिए मांगने दो। और फिर भगवान ने अपने हाथों से सारे वैष्णवों को प्रसाद परोसा। एक वैष्णव की हाँ 3-3, 4-4 का ढेर लगा दिया। देखो, जब कोई वैष्णव चला जाता है तो अंग्रेजी में कहा है ए सेलिब्रेशन इन सेपरेशन, जुदाई में उत्सव मनाया जाता है। क्योंकि वैष्णव जब है तो लोगों का कल्याण करने जब जाते हैं तो धाम में जाते हैं। अफसोस की कोई बात नहीं है। अफसोस तो आम लोग जो मोह माया फंसे हुए शरीर त्यागते हैं, उनके लिए अफसोस करना ही चाहिए, बेचारे नरकों में जाएंगे वो। इसलिए हरिदास जी से नाम प्रेम मांगो, नाम से प्रेम होगा तो शुद्धि होगी। और नाम में प्रेम देने वाले हरिदास हैं, इनको नामाचार्य बनाया भगवान ने। बड़े प्रेम से बोलो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज की। आगे वर्णन आएगा, इन्होंने एक वैश्या को भी भक्त बना दिया था, वो आगे आएगा ना वर्णन। एक वैश्या इनको गिराने के लिए आई, वो भी बड़ा सुंदर वर्णन है। एक मुसलमान वो ईर्ष्या करने लगा इनसे, तो वैश्या आ गई। 3 दिन वैश्या का संग किया, आई वहाँ बैठी रहती। वो तो 24 घंटे में 22 घंटे नाम जपते थे। और वैश्या की कृपा से भक्त बन गई। और वैश्या महान भक्त बनी, रोज 1 लाख नाम जपती थी वो। इतनी महान भक्त बनी, उसके आगे कई भक्त बन गए उसकी कृपा से। बोलो हरिदास जी महिमा की, बोल नाम निष्ठ शिला हरिदास ठाकुर जी महाराज की। हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद। शिला हरिदास ठाकुर जी की जय हो। नेहा परदेसी फैजपुर से। हैं? नेहा परदेसी फैजपुर महाराष्ट्र से। नेहा परदेसी। नेहा परदेसी, अच्छा। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के श्री पावन चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। मैं नेहा महाराष्ट्र से। महाराज जी, हमारे शिक्षा गुरु सचिनंदन प्रभु की तबीयत डायबिटीज़ की वजह से ख़राब है, आप कृपया कीजिए उन्हें आशीर्वाद देकर। हरे कृष्ण। अच्छा, कहाँ क्या तबीयत खराब है उसकी? डायबिटीज़। क्या कह रही है? डायबिटीज़ की वजह से तबीयत ठीक नहीं। डायबिटीज है ना? हाँ हाँ, ठीक है नेहा, तुम अभी फैजपुर में थोड़ी, ये भी तुम भी वृंदावन में ही हो गई है, भी है ना, वृंदावन में। गौ निताय कृपा करें, प्रभुपाद कृपा करें सच्चिनंदन पर, और वो स्वस्थ लाभ करे। बोलो पतित पावन श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज की। पुरुषोत्तम प्रभु दिल्ली से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरी शरीर से माता जी का हार्ट अटैक की वजह से शरीर शांत हो गया है पिछले कल। हाँ, पिछले साल? पिछले कल। अच्छा, हाँ। आप कृपा करें उनकी आत्मा की शांति के लिए। दोनों का कथा शांत हुआ? दोनों नहीं, उनकी माता जी का। हम लोग ना माता पिता? नहीं, माता जी का। अच्छा, माता जी। हार्ट अटैक से। अच्छा। पुरुषोत्तम जाना, सबने जाना है, तो
प्रभुपाद जी के चरणों में हमारी प्रार्थना है, गौ नेता के चरणों में, कि तुम्हारी माता को वो शांति प्रदान करें जहाँ भी वो कर्मों के अनुसार गई हों, और कृपा करें। ओम शांति। रितिका माता कनाडा से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी दंडवत प्रणाम। जैसा कि आपने आज कथा में बोला कि गुरु की कृपा के बिना हम भक्ति के योग्य नहीं बन सकते, कृपया करके मुझे भक्ति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें और अपनी कृपा बनाए रखना। रितिका माता, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, पर फिर भी ये तुम्हारे ऊपर है कि कितनी हमारी शुभकामनाएं तुम लेती हो। मैं एक छोटी सी बात प्रभुपाद जी की बताऊंगा। प्रभुपाद जी को एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद यू बी मर्सीफुल अनटू मी, मेरे पर कृपा करो प्रभुपाद। प्रभुपाद कहते हैं माई मर्सी इज देयर बट इट्स अप टू यू हाउ मच यू टेक दैट। हमारी शुभकामनाएं सबके लिए है, पर फिर भी ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कितनी वो शुभकामनाएं लेते हैं। रितिका, ये तुम्हारे पर है। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपने इतना कष्ट लेते हुए रात भर जागरण करते हैं और उसके उपरांत प्रातःकाल गौर कथा का श्रवण करवाते हैं हम लोगों को। तो सभी भक्तों की ओर से 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो आज गुरु महाराज जी का व्यास पूजा महामहोत्सव, जैसा कि सभी को अवगत है कि 15 तारीख से उसका शुभारंभ हो चुका है और साया 4 बजे से 6:30 पौने 7 तक प्रोग्राम भी चलता है। तो आज व्यास पूजा के उपलक्ष्य में जम्मू से श्रीमती सुमन शर्मा जी ने अपनी सेवा भेजी है। महसाना से पद्मनाभ प्रभु जी ने गुरु महाराज जी की व्यास पूजा की सेवा भेजी है। रांची से रामवृत कैलाश महतो और जगन्नाथ बारिक जी ने अपनी सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। योगेश कुमार गुप्ता जी ने, हरि भक्त दास अमृतसर से, अचिंत्य प्रभु महसाना से, इन सभी ने गुरु महाराज जी की व्यास पूजा का अपनी सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। नोएडा से शरण्या माता ने, दिल्ली से निकुंज माता और मुरारी गुप्त प्रभु जी ने, और दिल्ली से महेश माता जी ने, इन सभी ने व्यास पूजा की जो सेवा भेजी है, तो उसके लिए उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सूरजभान यादव जी दिल्ली से, जिन्होंने गुरु महाराज जी की व्यास पूजा के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। गयाना से प्राण गोपाल प्रभु और उधमपुर से आदि शक्ति माता, कृष्णा, दिव्या और कन्हैया की तरफ से नित्यानंद कुटीर के लिए जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके लिए अपनी सेवा भेजी है उन्होंने। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी